सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनैते तरई बब सिंधु बिना जलियान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में डोंगरे जी ने कहा था कि घर में रहकर भक्ति नहीं हो सकती, अतः तीर्थ में जाकर भक्ति ही करो। तीर्थ में जाकर घर को और लौकिक बातों को कभी याद मत करो, वहाँ मात्र भक्ति ही करनी चाहिए। भक्त करने के लिए स्थान की शुद्धि भी आवश्यक है। स्थान के वातावरण का मन पर बड़ा असर पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में एक कथा है। राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्टि हो गई। वे सोचने लगे, कैकेयी ने वनवास तो राम को दिया है, मुझे नहीं। मैं राम की सेवा के लिए क्यों कष्ट उठाऊं। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध ले साथ। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक वो इस पोटली को हाथ में लेकर चलते थे, तब तक उनके मन में कुभाव भी बना रहता था। परंतु ज्यों ही वे उस पोटली को नीचे रखकर दूर हो जाते थे, तो उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण इस बात से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राम से कारण पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है, उस मिट्टी का ही यह प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं, उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है, वहाँ सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपश्चर्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा ने उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा ने वर दे दिया। इन दोनों ने सोचा था कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो हैं नहीं, अतः हम तो मरेंगे ही नहीं। अपनी इस अमरता के घमंड में उन्होंने देवों को सताना शुरू कर दिया। देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया, तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन किया और उन असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुंद और उपसुंद ने इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो दोनों मोहांध हो गए। सुंद ने कहा कि ये मेरी है, तो उपसुंद ने कहा सोच समझ ले के बोल, ये तेरी भाभी अर्थात मेरी ही पत्नी है। दोनों बिगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तो उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थान की ये मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और बैर के संस्कारों का सिंचन हो गया है। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं,
वैसे ही संस्कार व भूमि भी प्राप्त कर लेती है। घर को गृहस्थ सदा पवित्र रखे। लोग माथेरान सैर करने के लिए जाते हैं, किंतु ये नहीं सोचते कि अपने माथे पर रान कितना बढ़ गया है। माथे पर रान माने ऋण। माथेरान जाने के बदले जहाँ परमात्मा ने लीला की हो वैसे भगवत धाम में रहकर सत्कर्म करो। गृहस्थ को पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। दशरथ के श्राद्ध के प्रसंग पर सीता जब वशिष्ठ को भोजन परोस रही थी तो उसे वशिष्ठ में दशरथ के दर्शन हुए थे। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से पितर घर पर आते हैं। पवित्र ब्राह्मण के हाथ श्राद्ध कराया जाए। काम का मूल है संकल्प, अतः संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। मन में सुख का संकल्प ही नहीं आना चाहिए। संकल्प ही दुख का कारण है। काम की इच्छा अपूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं का त्याग ही क्रोध को जीतने का उपाय है। क्रोध दुखदाता है। क्रोध पर ही क्रोधित होने का निश्चय करो। संसारी लोग जिसे अनर्थ मानते हैं वही अनर्थ है ऐसा समझो और लोभ को जीतो। तात्विक विचार से भय को जीतना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ को सद्गुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, स्थान और सत्संग से निद्रा को पराजित करना चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि से मनुष्य की देह विलीन हो जाती है। ज्ञानेश्वर ने 16वें वर्ष में और शंकराचार्य ने 32वें वर्ष में प्रयाण किया था। तमोगुण की वृद्धि से निद्रा बढ़ती है और सत्वगुण की वृद्धि से नींद उड़ जाती है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। सदाचार, संयम, सात्विक आहार विहार आचार आदि से सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण की वृद्धि से प्रभुमिलन की आतुरता भी बढ़ेगी। हर रोज भगवान का ध्यान करो। ध्यान करने से ध्यान करने वाले में ईश्वर की शक्ति आती है। गृहस्थ को इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि ये शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े। इंद्रियों का नियंता मन ही उन घोड़ों की बागडोर है। शब्दाद विषय विभिन्न मार्ग हैं। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है। इस रथ को बांधने के लिए ईश्वर ने चित्त रूप बंधन बनाया है। 10 प्राण इस रथ की धुरा है। धर्म और अधर्म पहिए हैं। इस रथ में बैठता है हमारा अहंकारी जीव। ओमकार धनुष है और शुद्ध जीवन बाण। परम ब्रह्म लक्ष्य है, निशाना है। रोग द्वेष लोभ शोक मोह भय मन मान अपमान असूया माया हिंसा मत्सर रजोगुण प्रमाद क्षुधा निद्रा आदि शत्रु हैं। जब तक मनुष्य देह रूपी रथ अपने वश में है तथा इंद्रियां आदि सशक्त हैं, उतने समय में ही मनुष्य को चाहिए कि सद्गुरुओं के चरणों की सेवा करके तीक्ष्ण ज्ञान रूपी तलवार लेकर श्री भगवान का बल धारण करके राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत ले।
तत्पश्चात शांत होकर स्वानंद रूपी सुरादि से संतुष्ट हो जाए। शरीरत्व को भी छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न किया जा सका तो रथ में विराजमान प्रमादी जीव को तथा दुष्ट इंद्रियां रूपी घोड़ों को बुद्ध रूपी सारथी अयोग्य मार्ग पर ले जाकर विषय रूपी चोरों के अधीन कर देगा। वे चोर घोड़ों और सारथी के सहित जीव रूपी रथ को अंधकार व्याप्त और महामृत्यु के भय से पूर्ण संसार रूपी कुएं में फेंक देंगे। वेद में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्रवृत्ति कर्म से मनुष्य संसार में वापस आता है और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करता है। मैं कमाता हूँ ऐसा अभिमान गृहस्थ को नहीं रखना चाहिए। द्रव्य मेरा है ऐसा भी अभिमान मत रखो। द्रव्य सभी का है। गृहस्थ भावाद्वैत सिद्ध करे, पति पत्नी सत्संग करे, एकांत में बैठकर हर कीर्तन करो। कीर्तन से कली के दोषों का विनाश होता है और धर्म से अर्थ का उपार्जन करो। मौज मजे में सभी साथ रहते हैं और दंड अकेले जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अनेक ग्रस्त संसार पार कर गए हैं। बड़े बड़े ऋषि जो ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं वे आपके घर में रहते हैं। इस प्रकार नारद ने धर्मराज को उपदेश दिया। अंत में इस प्रकरण की समाप्ति में धर्मराज ने नारद जी की पूजा की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति अद्य कथायां समाप्तम्। 7वां स्कंद समाप्तम्। कल जो है 8वें स्कंद की कथा का प्रारंभ होगा। बोलो श्री कृष्ण जी भगवान।